नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार सवेरा न्यूज़ में और मैं हूं पिंकी ढिल्लोन आपके साथ। उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रभारी श्री गुगन सिंह रंगा जी को जब पार्टी की ओर से लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया गया तो उनके चाहने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस मौके पर उनके चाहने वालों ने उन्हें फूल माला पहनाकर बधाइयां दी। अनेकों कार्यकर्ताओं व आनंद जी उनके निवास पर पहुंचकर उन्हें फूल माला पहनाकर बधाई दी। सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ भारत माता की जय, आप पार्टी जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद की भी नारे लगाए। हमारे चीफ एडिटर बलवंत सिंह से उन्होंने क्या क्या खास बातें की, आइए जानते हैं। स्वागत है गुगन सिंह साहब आपका स्टार सवेरा। जी धन्यवाद। गुगन जी, आपका आदर्श नेता कौन है, किसे आप आदर्श नेता मानते हैं? मेरा आदर्श नेता आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। क्या खासियत है उनमें, आपने क्या देखी ऐसी चीज? उनमें काबिलियत है कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो 70 वर्षों में कोई भी पार्टी नहीं दे पाई, गरीब समाज को उन्होंने वो देने का काम किया है। मूलभूत आवश्यकता है आदमी की कि उसके एक अच्छी एजुकेशन मिले, लेकिन एजुकेशन का स्तर जो है इतना गिरा है इस हिंदुस्तान में कि उसका व्यवसायीकरण कर दिया गया। और यहाँ तक कि पिछली सरकारों ने, कांग्रेस पार्टी ने फरमान जारी कर दिया कि 8वीं क्लास तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई नहीं हो सकती कि एक गरीब समाज के साथ ऐसा विश्वासघात, अब जिसे गरीब समाज के लोग एजुकेशन से वंचित रह सकें, उस एजुकेशन को देने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। तो मैं उनकी इस बात से इतना प्रभावित हूँ कि मैं एक समाज सेवी होने के नाते हमारा भी ये धर्म और फर्ज बनता है कि हम इस गरीब समाज को कुछ दे पाएँ। सर, ये उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र में आप सबसे बड़ी समस्या किसे मानते हैं गुगन जी? हमारी उत्तर पश्चिम लोकसभा में सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे इस पूरी लोकसभा के अंदर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई पॉलिटेक्निकल कॉलेज नहीं है, कोई जो बच्चे 8वीं क्लास या 10वीं क्लास तक के हैं कोई आईआईटी नहीं है। तो एजुकेशन का स्तर हमारे इस इलाके में बहुत ही निम्न स्तर का है। और दूसरा, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी हमारी बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है। और वो भी सेंटर के माध्यम से, अगर सेंटर परमिशन दे तो दिल्ली सरकार चाहती है कि लोगों को हम बहुत सी सुविधाएं दें, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है कि हमारी लोकसभा के अंदर एक एजुकेशन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। गुगन जी, आप बीजेपी से विधायक थे, भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी में आने का क्या वजह रही? किन किन कारणों से आपने बीजेपी छोड़ी? मेरी लाइफ का जो मैंने अपने जीवन में करना चाहिए कि इस गरीब समाज की सेवा कर सकूं, इनको अच्छी एजुकेशन हम दिला सकें। मैंने एक स्कूल भी चलाया था जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हम बच्चों को एजुकेशन देते थे 8वीं क्लास तक का। तो मेरे जीवन का उद्देश्य जिस पार्टी में पूरा होगा या जो पार्टी पूरा करती है, मैं उसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हूँ। मेरी अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं इस गरीब समाज को जो भी कुछ दे पाऊँ अधिक से अधिक, वो मैं देने का प्रयास करता हूँ। आम आदमी पार्टी उस सब चीज़ों पर खरी उतर रही है। देखो, जो एक गरीब आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, एजुकेशन है उसमें खरी उतर रही है, हेल्थ के काम में उसमें खरी उतर रही है। हर महीने बिजली के दाम आधे जो है हम पे कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था जो है बड़ी अच्छी सुचारू रूप से चल रही है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने वो काम किए हैं कि जो पिछले 40 वर्षों से जो दिल्ली के अंदर निम्न प्रकार की कॉलोनियाँ बस्ती चली गई, जिनको कि अनधिकृत कॉलोनियों के नाम से जाना जाता है जी। उन कॉलोनियों ने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि वो टूटी खोलेंगे उनके घर पानी आ जाएगा। उन्होंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि मेरी गलियाँ पक्की होंगी, मेरी नालियाँ बनेंगी। अब उनकी आशाओं पर जो है आम आदमी पार्टी खरी उतरी है। गरीब समाज को चाहिए क्या? चलिए, ठीक बात है। गुगन सिंह जी, दिल्ली सरकार में एक बात बड़ी सामने आई है कि केजरीवाल की सभा में कोई किसी कारण दुर्घटना हो जाती है, उसके घर जाकर 1 करोड़ रुपए देकर आते हैं, और शिविरों में बहुत सी मौतें हो रही हैं। उसके ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बगैर दिल्ली सरकार 10 लाख रुपए तक भी मुआवजा नहीं दे पा रही है। ये क्या वजह रही है? एक तो सफाई कर्मचारी जिनके साथ ये घटना होती है, उनको हमारी दिल्ली सरकार तुरंत प्रभाव से जा कर के
जो है उनका जो मुआवजा देना होता है वो डिक्लेयर करती है। इसमें किसी एक सेकंड का भी व्यवधान नहीं होता। और दूसरे अभी किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है। नहीं, किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार ही, आम आदमी पार्टी की सरकार ही एक ऐसी सरकार है कि जो किसी के आदेश का इंतजार नहीं करती। उनको पता है कि गरीब लोगों को क्या चाहिए। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप विद्वान हैं, आप ज़रूर जानते होंगे कि अभी 200 छोटी ये सीवर सफाई के लिए मशीनें दिल्ली में लॉन्च की गई हैं अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम, जो कि हिंदुस्तान के अंदर पहला एक स्टेट है जिस स्टेट ने ये जो है कार्य योजना जो बनाई है। अभी इसमें अब उन लोगों को जो सीवर में नहीं उतरना पड़ेगा और ऐसी मिस हैपनिंग नहीं होंगी, मशीन के माध्यम से ये सफाई हो जाएगी। और दूसरा जो 1 करोड़ रुपए की बात आपने कही, मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी एक देशभक्त नेता हैं। वो 1 करोड़ रुपए देते हैं, वो जो देश के लिए शहादत देते हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस का हो, चाहे आर्मी का हो, जो देश के लिए शहादत देते हैं, उनके लिए उन्होंने ये फिक्स किया हुआ है। आज तक पहले भी तो इस देश में सरकारें रही हैं, आज भी तो सेंटर में सरकार है जो कि कोई 25 लाख देता है, कोई 5 लाख देता है, कोई 15 लाख रुपए देता है। लेकिन एक दिल्ली की सरकार, आधी अधूरी सरकार, वो 1 करोड़ देने का काम करती है। रंगा साहब, इस क्षेत्र में बीजेपी से आप विधायक भी रह चुके हैं और इस क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद उदित राज जी भी है, जिन्होंने क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। आप उससे कैसे डिफाइन करोगे और जनता को कैसे कहोगे कि मुझे वोट दे, और कैसे जनता आपकी बात को मानेगी? देखो, पहले तो हम किसी नेता की बुराई नहीं करते हैं। हर नेता अपना अपना उसका एक तरीका होता है काम करने का। उदित राज जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, IRS हैं, लेकिन शायद मैं ये मानता हूँ कि उनको ये जानकारी नहीं है कि MP के दायित्व क्या होते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि एक MP अगर कहीं जिम का ओपनिंग करे, कहीं यूरिनल बनवाए, कहीं लैट्रिन बनवाए। MP को चाहिए था कि हमारे इस लोकसभा के अंदर क्या कमियां हैं, क्या हमारे लोगों को एजुकेशन चाहिए, नहीं चाहिए, हमारे गरीब लोगों की आवश्यकताएं क्या हैं, एक जो MP को करना चाहिए। देश की सबसे बड़ी पंचायत, उसका काम होता है प्लानिंग करना देश के बारे में, अपने इलाके के बारे में। लेकिन मैं उदित राज जी का किन शब्दों में मैं बयां करूं कि उन्होंने हमारे इलाके में कौन सी प्लानिंग दी है। आप ज़रा इसके बारे में उदित राज जी से संपर्क करके आप जान लीजिए। जो भी उन्होंने प्लानिंग दी है वो लैट्रिन यूनियन की दी है, जो कि MP को शोभा नहीं देती है बातें। बाकी आप, मेरी जो प्लानिंग होगी, जो एक MP की प्लानिंग होती है, वो होंगी कि हम अपने इलाके को क्या दे पाएंगे। क्या हम IIT दे पाएंगे, क्या इंजीनियरिंग कॉलेज दे पाएंगे, क्या हम जो गरीब बच्चों के लिए ITI दे पाएंगे, क्या हम अच्छे स्कूल दे पाएंगे। वो हम इसका प्रयास करेंगे पूरा। हम जो है लोकसभा में बैठ करके अपने इलाके का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे इलाके की जो रिक्वायरमेंट है वो करेंगे हम। रंगा साहब, आम आदमी पार्टी जिस विचारधारा से अस्तित्व में आई थी, लेकिन देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों में नेताओं पर काफ़ी हिंसा व मारपीट या और करप्शन के एलिगेशन लग रहे हैं। क्या इससे पार्टी की छवि पर असर नहीं पड़ा है? इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं कि आम आदमी पार्टी के एक नेता पर भी कोई करप्शन का आरोप नहीं है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिसों से फाइल उठवाई, उनके घर में जो है जो फाइल लिए, तलाशी ली, सारा सब कुछ लिया। क्या किसी के पास कुछ मिला? सिर्फ एक ऊपर बैठी सरकार जो है एक ये राजनीतिक हथकंडा अपना करके जो है इन नेताओं को बदनाम करने का काम करती है। और आम आदमी पार्टी अपने लक्ष्य से भटकी नहीं है, क्योंकि उसका जो लक्ष्य है कि समाज के अंदर एक नई क्रांति की लो जगाना, उन्होंने जगाने का काम किया है। आप आज देखिए हमारे स्कूलों की हालत क्या है, आज देखिए अब हमारे हॉस्पिटलों की हालत क्या है। और ये तो तब है कि जब के दिल्ली में आधी अधूरी सरकार है, जबकि हमारी सरकार के पास कोई पावर ही नहीं है। जब हमारी सरकार के पास ACB थी, एंटी करप्शन ब्रांच हमारे सरकार के पास थी, तो 49 दिन की सरकार का आप रिकॉर्ड देखिए कि करप्शन जो है बिल्कुल निम्न स्तर का करप्शन भी नहीं हो रहा था। हाई फाई की तो बात ही अलग है।
तो ये आम आदमी पार्टी देश से करप्शन बिठाना चाहती है। आम आदमी पार्टी देश में एक नई रोशनी पैदा करना चाहती है। और मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मीडिया को चाहिए कि आम आदमी पार्टी की नीतियों और आम आदमी पार्टी की जो कार्यशैली है उसका जो है बढ़ चढ़ करके उसमें योगदान दे करके और लोगों के दिलों के अंदर ये जगह बनाने का काम करेगा। आम आदमी पार्टी काम कर रही है। नहीं जी, मीडिया बिल्कुल साथ में आप लोगों को। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे गुगन जी? देखो, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से देश में 4 साल की सरकार ने, आधी अधूरी सरकार ने जो काम किया है, इसकी कार्यशैली को देखते हुए हमारे एक एक नागरिक से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि वो आम आदमी पार्टी को वोट देकर हमारे झाड़ू के सामने वाला बटन दबा करके आम आदमी पार्टी की अगर दिल्ली में 7 सीटें आ जाती हैं तो दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने में, जो कि हमारी एक अहम मांग है, हमारी एक अहम डिमांड है और ये पब्लिक की भी डिमांड है, तो उसमें हम सफल होंगे और हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो हम काम करेंगे, बहुत तेज़ गति से विकास होगा। देखो, मेरा ये मानना है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। ये सरकार ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमारे लोगों के साथ जो अन्याय कर रही है वो अन्याय नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम पूछते हैं कहीं कि भाई हिंदुस्तान की राजधानी कहाँ है, तो उसका एक सीधा सा सवाल होता है कि नई दिल्ली। नई दिल्ली की नगर पालिका अलग है, उसकी सारी कार्यशैली बिल्कुल अपने आप में अलग है। अगर हम यहाँ बैठ कर के हम ये कहें कि आप कहाँ रहते हो, तो हम कहते हैं दिल्ली में। दिल्ली एक अलग है, ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, झुग्गी झोपड़ी है, स्लम बस्ती है, और इसकी आबादी 2 करोड़। गोवा की आबादी 20 लाख। वो 20 लाख की आबादी पर इंडिपेंडेंट स्टेट है और यहाँ 2 करोड़ की आबादी में इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है। हम राजधानी का स्वागत करते हैं, राजधानी है हमारी, हम उसको स्वीकार करते हैं और वो राजधानी बनी रहे, वो और अच्छी बने। लेकिन उसकी तो सारी प्रक्रिया अलग है। हमें राजधानी के साथ क्यों जोड़ा जाता है? राजधानी के साथ जोड़ने का मतलब है कि दिल्ली वासियों को एक बहुत ही गंभीर समस्या से रूबरू होना पड़ता है। क्योंकि अगर हमारा स्टेट हो तो जैसे अदर स्टेट में है कि भाई 1 वैकेंसी निकलेगी, अगर 100 वैकेंसी निकली तो उसमें से 85% जो है स्टेट अपने लेता है, 15% वो अदर स्टेट को देता है। लेकिन दिल्ली में अगर 100 वैकेंसी निकली हैं तो पूरा हिंदुस्तान उसके अंदर अप्लाई करता है और दिल्ली के बच्चों को पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के साथ फेस करना पड़ता है। तो इसलिए दिल्ली के बच्चों को एजुकेशन नहीं है उनके पास। जो ग्रामीण क्षेत्र है आजकल किसी ने ध्यान दिया नहीं, और वो पूरे दिल्ली के बच्चों के साथ जब कंपटीशन करते हैं तो दिल्ली में ही बेरोजगारी फैलेगी। सर, ये डिमांड अभी बिल्कुल इलेक्शनों के समय क्यों लेकर आए आप लोग? पहले क्यों नहीं लेकर आए हो? अरे सर नहीं, है? क्या आपको बीजेपी सपोर्ट करेगी? आपको लग रहा है ये चीज? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है, मैं स्वागत करता हूँ आपका। ये मनसा लालकृष्ण आडवाणी जी की भी थी सर, उन्होंने तो ठीक है, आई एग्री। हाँ, वो भी चाहते थे। हाँ जी, बीजेपी का कौन सा नेता, शीर्ष नेता ऐसा नहीं है जिन्होंने ये नहीं कहा हो। बल्कि बीजेपी ने पिछले एमपी के इलेक्शन में भी ये बात कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। आज आम आदमी पार्टी कौन सी नई बात कर रही है? वो तो ये कर रही है जो वो नहीं कर पाए उसके लिए हम लड़ रहे हैं। भाई हम उनकी बात याद दिला रहे हैं, भाई आप चाहते थे आप करो इस बात को, तो वो उनको अपनी बात पर खरा उतरना चाहिए। आज सेंटर कर सकता है, करे वो। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो ये थी श्री गुगन सिंह से मुलाकात की खास बातें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए स्टार सवेरा न्यूज। धन्यवाद।